हिमाचल में 4 और संक्रमितों की मौत, 400 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें से शिमला में 2, कांगड़ा और मंडी में एक संक्रमित की मौत हुई है। शनिवार को प्रदेश में 409 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 551 ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 7,166 सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 4,062 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कुल 2,72,037 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय केस 3,989 हैं। वहीं प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर कोरोना संक्रमण दर में 6% की कमी आई है। पहले प्रदेश में दर 20% थी, अब यह घटकर 14.1% रह गई है। 70 करोड़ के निवेश वाली 33 इकाइयां मंजूर, 755 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा है कि विभाग ने राज्य स्तरीय समिति की 8वीं बैठक में 33 नए मामलों को स्वीकृति दी है। इनमें 11 औद्योगिक और 22 पर्यटन इकाइयां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ के निवेश वाली इन इकाइयों को विभाग ने 20.25 करोड़ रुपए का उपदान दिया है। इन इकाइयों से राज्य के 755 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निदेशक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी। शहीद राकेश के पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचते ही हर आंख हुई नम, परिजनों को 20 लाख देगी सरकार। अरुणाचल प्रदेश के कमांग सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए 26 वर्षीय राकेश सिंह के पार्थिव देह शनिवार देर शाम करीब 5 बजे उनके पैतृक गांव लोअर महेशगढ़ में पहुंच गई। गांव में सेना अधिकारियों की ओर से फूलों से सुसज्जित गाड़ी में रखी पार्थिव देह के आने के बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया और सैकड़ों आंखें नम हो गई। तिरंगे में लिपटे शहीद राकेश सिंह के पार्थिव देह को उनके 63 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक पिता जिगरी राम और माता संध्या देवी ने जब देखा तो उनके सब्र का बांध टूट गया। दोनों की आंखें नम हो गई। शहीद की पत्नी 22 वर्षीय अंजलि देवी अपने 6 माह के बेटे के साथ अपने शहीद पति के चेहरे को देखकर सहम गई और नम आंखों से एकटक निहारती रही। अंजलि देवी ने अपने समुदाय की पोशाक के साथ पति के अंतिम दर्शन किए। अंजलि देवी 5 दिनों से बेटे के साथ कमरे में बंद थी और शनिवार को ही बाहर निकली। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सरकार की तरफ से शहीद राकेश सिंह के परिवार को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। 6 दिन में दूसरी बार थर्राया हिमाचल का किन्नौर, जाने तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शनिवार को फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार शाम करीब 7:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.9 आंकी गई और इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। इससे पहले 6 फरवरी को भी किन्नौर में 4.1 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप से ऊरनी, चोलिंग और काकस्थल के समीप नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से चट्टानें गिरी, जिससे करीब 1 घंटा एनएच बाधित रहा था। मुफ्त नहीं होगी अटल टनल की सैर, बीआरओ स्थापित करेगा टोल प्लाजा। सीमा सड़क संगठन देश में पहली बार किसी हाईवे पर अपना टोल प्लाजा स्थापित करने जा रहा है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी यातायात सुरंग अटल टनल रोहतांग से गुजरने से पहले अब पर्यटक वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। स्थानीय लोगों से वसूली पर अभी फैसला नहीं हुआ है। टनल के साउथ पोर्टल में धुंधी के समीप टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा। बीआरओ की अटल टनल परियोजना ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। बीआरओ को इस गर्मी के सीजन में इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस अटल टनल के रखरखाव में रोजाना लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है। लिहाजा सरकार का बोझ कम करने के लिए बीआरओ ने साउथ पोर्टल में टोल प्लाजा स्थापित करने की योजना बनाई है। निजी फ्लैट में की थी दोनों महिलाओं की हत्या, आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में हुआ खुलासा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कोटी के समीप 2 महिलाओं की हत्या कर चादर में लपेटकर फेंकने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों महिलाओं की हत्या खरड़ के एक निजी फ्लैट में की गई थी। पुलिस ने शुक्रवार देर रात जितेंद्र सिंह व दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों पेशे से चालक हैं। शनिवार को आरोपियों को कसौली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस पूछताछ के बाद अब हत्या करने के कारणों का खुलासा करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को होने जा रही बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नई दिल्ली जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप देने से पहले सीएम जयराम ठाकुर केंद्रीय मंत्रालयों से केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं पर स्थिति साफ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी भेंट कर सकते हैं। उनसे संगठन के मसलों पर भी मंत्रणा कर सकते हैं। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। करीब 1 बजे बैठक खत्म होने की संभावना है।
जेबीटी और सीएनवी के अंतर जिला तबादलों का मसला कैबिनेट बैठक में होगा हल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से प्रभावित हो रही नियमितीकरण प्रक्रिया का हल कैबिनेट बैठक में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव में संशोधन करने जा रहा है। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर इन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मल्टीटास्क वर्करों के 8,000 पद भरने को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की संस्तुति पर 4,000 पद भरने के फैसले को वापस ले लिया है। अब सभी 8,000 पद भर्ती नियमों के तहत भरे जाने हैं। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर इन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मल्टीटास्क वर्करों के 8,000 पद भरने को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की संस्तुति पर 4,000 पद भरने के फैसले को वापस ले लिया है। अब सभी 8,000 पद भर्ती नियमों के तहत भरे जाने हैं। इसके अलावा पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने या ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखने को लेकर भी बैठक में फैसला होगा। शिक्षा विभाग ने तीसरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 17 फरवरी से स्कूलों में बुलाने का प्रस्ताव दिया है। पहली या दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखने की सिफारिश की गई है। शहीद बेटे की अंतिम यात्रा के लिए शादी की तरह लड़ियों से सजाया घर। माता पिता भले ही बेटे के लिए दुल्हन घर लाने की हसरत पूरी नहीं कर पाए हों, लेकिन शहीद अंकेश के दूल्हे की तरह स्वागत होगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में घुमारवीं के सेऊ गांव में पाचाराम ने पूरे घर को शादी समारोह की तरह सजाया है। पूरे घर को लड़ियों और पत्रमाला से सजाया गया है। टेंट और स्वागत गेट लगाया गया है। जिस रास्ते से शहीद की पार्थिव देह घर लाई जानी है, उस रास्ते में बाकायदा होर्डिंग लगाए गए हैं। शहीद अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह 5 दिन बाद भी घर नहीं पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश में खराब मौसम होने के कारण यह देरी हो रही है। बीते 6 फरवरी को अंकेश के बर्फीले तूफान में लापता होने की खबर मिली थी। इसके बाद परिजनों के साथ क्षेत्र के लोग भी अंकेश के घर में बैठे हैं। माता पिता टकटकी लगाए शहीद बेटे के पार्थिव देह की राह ताक रहे हैं। हिमाचल में मार्च से सरकारी राशन डिपो में और सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। हिमाचल प्रदेश के बीपीएल राशन उपभोक्ताओं को मार्च से रिफाइंड तेल 11 रुपये और एपीएल को 13 रुपये सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड का टेंडर फाइनल कर दिया है। फाइनेंशियल बिड में अडानी कंपनी का रेट सबसे कम 131.91 रुपये आया है। इस पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। एपीएल उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 122 रुपये, जबकि गरीब परिवारों को 104 रुपये में मिलेगा।